हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न अभिक्रिया में ऑक्सीकारक एवं अपचायक बताइए। बच्चों यहाँ पर हमें समीकरण दी गई है। क्या है समीकरण? 2mg परमाणु बच्चों यहाँ पर SO2 के साथ अभिक्रिया करके बच्चों यहाँ पर क्या बना रहे हैं? 2MgO प्लस सल्फर। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों मुख्य अवधारणा में बात करते हैं कि अपचायक और ऑक्सीकारक क्या होते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीकारक की बात करें। ऑक्सीकारक, तो बच्चों ऑक्सीकारक क्या होते हैं? जो दूसरे यौगिकों का दूसरे यौगिक का क्या कराए बच्चों? वो ऑक्सीकरण कराए, ऑक्सीकरण। और बच्चों स्वयं का क्या करते हैं? वो स्वयं का अपचयन। और बच्चों जो अपचायक होते हैं, अपचायक, वो दूसरे यौगिकों का दूसरे यौगिक का क्या कराते हैं बच्चों? अपचयन। और स्वयं का क्या कराते हैं बच्चों? स्वयं का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। अब बच्चों ऑक्सीकरण में हम बात करें, अगर वो दूसरों का ऑक्सीकरण करा रहे हैं तो ऑक्सीकरण में बच्चों ऑक्सीकरण अवस्था यानी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी। और बच्चों ऑक्सीकरण संख्या कैसे बढ़ेगी? माइनस यानी ऋणावेश से ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, जिसमें बच्चों शून्य को भी हम सम्मिलित करते हैं। और बच्चों अगर अपचयन हो रहा है तो अपचयन में ऑक्सीकरण संख्या कम होती है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी बच्चों? घटेगी। या फिर हम कह सकते हैं बच्चों ऑक्सीकरण संख्या धनावेश से ऋणावेश की ओर बढ़ेगी, जिसमें जीरो को भी हम सम्मिलित कर सकते हैं। तो बच्चों ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी यानी कि बच्चों धनावेश बढ़ेगा, या हम कह सकते हैं ऋणावेश की कमी होगी। धनावेश बढ़ेगा और ऋणावेश कम होगा। और अपचयन में क्या होता है बच्चों? ऑक्सीकरण संख्या घटती है यानी ऋणावेश बढ़ेगा और धनावेश कम होगा। तो यहाँ पर बच्चों हम हमारी अभिक्रिया को देखें। यहाँ पर अभिक्रिया क्या दी गई है? 2Mg प्लस SO2। बच्चों यहाँ पर 2MgO प्लस सल्फर दे रहे हैं। अब यहाँ पर बच्चों सबकी ऑक्सीकरण अवस्था देखी जाए तो मैग्नीशियम की यहाँ पर क्या है ऑक्सीकरण अवस्था बच्चों? 0। और बच्चों 0 से कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में जा रहा है? प्लस का 2। और बच्चों यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या थी +4, और +4 से कहाँ जा रहा है? 0 में। तो बच्चों SO2 कहाँ जा रहा है बच्चों? सल्फर में। यहाँ +4 से 0 में जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और बच्चों जो स्वयं का अपचयन कराता है जो बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक। तो यहाँ पर स्वयं का अपचयन हो रहा है, स्वयं का क्या हो रहा है बच्चों? अपचयन हो रहा है। तो ये क्या होगा? ऑक्सीकारक। अब बच्चों बात करें यहाँ पर किसकी? मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम कहाँ से कहाँ जा रहा है? मैग्नीशियम में Mg से Mg2+ में जा रहा है। तो Mg2+ में जा रहा है तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि धनावेश की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीकरण। और बच्चों जो स्वयं का ऑक्सीकरण कराता है वो क्या होता है बच्चों? अपचायक। क्योंकि आप देख सकते हैं स्वयं का जो ऑक्सीकरण कराता है वो क्या होता है बच्चों? अपचायक होता है। तो ये क्या होगा? अपचायक। तो बच्चों यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि कौन सा निम्न अभिक्रिया में कौन ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक है। तो बच्चों ऑक्सीकारक हमारा यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देख सकते हैं SO2। और अपचायक क्या है बच्चों? Mg। बच्चों Mg अपचायक है तो स्वयं का ऑक्सीकरण करा के Mg+2 में जा रहा है। और यहाँ पर ऑक्सीकारक SO2 है तो स्वयं का अपचयन करा के बच्चों सल्फर में जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हमसे प्रश्न में पूछा गया था ऑक्सीकारक और अपचायक के बारे में, और हमने यहाँ पर देखा कि ऑक्सीकारक और अपचायक क्या क्या है यहाँ पर। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।